ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 146। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे तात, संवेदन, भावना, वासना और कलना ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। शुद्ध चिन्मात्र पद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है वही संवेदन है। भाव यह है कि पहले आप कुछ बना, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ, तब भ्रम मिट जाता है। और यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं यह हूं, तो इससे संसार दृढ़ होता है। फिर वैसे ही वासना की दृढ़ता होती है और अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार की कलना होती है। फिर संसार के संकल्प विकल्प उठते हैं। हे ब्राह्मण, ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। जितने शब्द और अर्थ है उनका अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य है। सब शब्द उसी के आश्रित है और सब वही है। जब तू ऐसे जानेगा तब वासना का क्षय हो जाएगा। जब अहम संवेदन फुरता है तब आगे संसार भासित होता है। जैसे जब वसंत ऋतु आती है तब बेलें प्रफुल्लित होती हैं, वैसे ही जब संवेदन फुरता है तब आगे संसार सिद्ध होता है। और जब संसार हुआ तब नाना प्रकार की वासना फुरती है और संसार नहीं मिटता। हे अंग, संसार जन्म मरण का ही नाम है। जब यह संसरण मिटेगा तब आत्मपद ही शेष रहेगा। वह तेरा अपना रूप है। इस वासना को त्याग कर अपने आप में स्थित हो रहे। सब तेरा ही रूप है। जब तक वासना फुरती है तब तक संसार दृढ़ रहता है। जैसे वृक्ष को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, वैसे ही वासना रूपी जल देने से संसार रूपी वृक्ष बढ़ता जाता है। इससे वासना का नाश करो कि यह संवेदन न उठे। जब वृक्ष जल से रहित होता है तब आप ही सूख जाता है। हे पुत्र, आत्मा में जगत नहीं हुआ, केवल परमार्थ सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प कुछ वस्तु नहीं, रस्सी के अज्ञान से ही सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार भासित होता है। जब तू आत्मपद को जानेगा तब परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार के राग द्वेष जीव को जलाते हैं। ज्ञानवान को वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है और केवल अद्वैत आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे स्वप्न से जागकर स्वप्न के प्रपंच का वासना संयुक्त अभाव हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह है ही नहीं।
जैसे घट आदि से मृत्तिका भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब प्रपंच चिन्मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। जितने शब्द अर्थ है सब आत्मा ही है। हे मित्र, जो कुछ आत्मा से इतर भासित होता है उसको तुम ब्रह्मात्र जानो। जैसे आकाश में नीलिमा जो दिखती है वह ब्रह्मात्र है, वैसे ही विश्व सम्यक दृष्टि से दिखता है। सम्यक दृष्टि से सब प्रपंच आत्मा स्वरूप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की त्रिपुटी भी बोध स्वरूप है। बोध ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। जैसे स्वप्न में एक ही अनुभव त्रिपुटी रूप हो भासित होता है, वैसे ही यह जागृत की त्रिपुटी भी आत्म स्वरूप है। हे अंग, जितने स्थावर जंगम पदार्थ है सब आत्म स्वरूप है। जो परमात्मा स्वरूप न हो तो भासित न हो। दृष्टा रूप से जो अनुभव करता है वह एक अद्वैत रूप है। उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न भिन्न त्रिपुटी भासित होती है, तो भी कुछ उससे भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी अपने अनुभव से भासित होती है, जो अनुभव न हो तो क्यों भासित हो, वैसे ही यह त्रिपुटी भी अनुभव रूप आत्मा से भासित होती है। इससे सब परमात्मा स्वरूप है, कुछ भिन्न नहीं है। और जब भिन्न नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि सबकी एकता परमार्थ स्वरूप में होती है। हे ऋषीश्वर, सजातीय वस्तु मिल जाती है। जैसे जल में जल की बूंद डालिए तो मिल जाती है, क्योंकि एक रूप है। वैसे ही बोध से सब पदार्थों की एकता भासित होती है, क्योंकि द्वैत सत्ता कोई नहीं। जैसे स्पंदन और निस्पंदन दोनों पवन ही है और जल और तरंग अभेद रूप है, वैसे ही विश्व परमार्थ स्वरूप है। इससे ऐसे निश्चय करो कि सब ब्रह्म स्वरूप है, अथवा अपने को उठा दो कि मैं नहीं। जब तू न होगा तब विश्व कहां से होगा। हे मंकी ऋषि, प्रथम जो अहम होता है तो पीछे ममत्व भी होता है। इसलिए जो अहम ही न रहेगा तो ममत्व कहाँ रहेगा। इस अहम का होना ही बंधन है और इसके अभाव का नाम मुक्ति है। हे मित्र, इस युक्ति में क्या यत्न करना है। यह तो अपने अधीन है कि सोचो मैं नहीं हूं। जब अहंकार को निवृत्त किया तब शेष वही रहेगा जो सबका परमार्थ स्वरूप है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। हे मुनीश्वर, जब अहंकार उत्पन्न होता है तब नाना प्रकार की वासना होती है और उन वासनाओं के अनुसार जीव अनेक जन्म पाता है जो वर्णन नहीं किए जा सकते। जैसे पवन से तृण उड़ते और भटकते फिरते हैं, वैसे ही वासना से जीव नाना योनियों में भटकते फिरते हैं।
जब पर्वत से कंकड़ गिरता है तब चोटें खाता नीचे को चला जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव जन्म जन्मांतर चले जाते हैं और वासना अनुसार घटी यंत्र की नाई कभी ऊपर और कभी नीचे को जाते हैं। जैसे हाथ से ताड़न किया गेंद कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। हे अंग, इस संसार का बीज वासना है। जब वासना निवृत्त हो तब सबकी एकता हो जाती है। जब तक संसार की वासना दृढ़ है तब तक एकता नहीं होती। जैसे दूध और जल मिलता है तो उनका संयोग होता है, वैसे ही आत्मा और विश्व का संयोग नहीं। आत्मा केवल अद्वैत और सबका अपना रूप है। जैसे मृत्तिका ही घट आदि रूप भासित होती है, वैसे ही आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। इससे आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है। हे साधो, आत्मा और दृश्य का काष्ठ और लाख का जैसा अथवा घट और आकाश का जैसा संयोग नहीं है, क्योंकि आत्मा अद्वैत है और सब दृश्य बोध मात्र है। हे साधो, जो जड़ है वह चैतन्य नहीं होता और चैतन्य जड़ नहीं होता। इससे न कोई जड़ है न चैतन्य। चैतन्य आत्मा ही भावना से जड़ सदृश होकर भासित होता है और उसके बोध से एक अद्वैत रूप हो जाता है, तो जानता है कि सब वही है, भिन्न कुछ नहीं। हे मित्र, अज्ञान से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है। जैसे मेघ की वर्षा से नाना प्रकार के बीज उगाते हैं, वैसे ही अहम रूपी बीज से संसार रूपी वृक्ष वासना द्वारा उगता है। जब अहंकार रूपी बीज नष्ट हो तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। हे अंग, जैसे वानर चपलता करता है, वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर वासना से चपलता करता है। जैसे गेंद हाथ के प्रहार से नीचे और ऊपर उछलता है, वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों में भटकता फिरता है। कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है, स्थिर कभी नहीं होता। इससे वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना, यही अनर्थ है। इसे संसार को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, इसी का नाम संसार है। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, यह संसार का मार्ग गहन है और इसमें जीव भटकते हैं। यह चैतन्य वृत्ति जो संसरण करती है, यही संसार है। जब यह संसरण मिटे तब स्वच्छ अपना स्वरूप देख पड़े। चेतना वृत्ति जो बहिर्मुख उठती है, इसी का नाम बंधन है और बंधन कोई नहीं। हे साधो, यह जगत वासना से बंधा है,
जैसे वसंत ऋतु में रस फैलता है, वैसे ही वासना में जगत फैलता है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत्य जानते हैं। हे साधो, जो इस वासना रूप संसार से तर गए हैं वे धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत है। जैसे चंद्रमा अमृत रूप शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्मपद पाने की इच्छा हुई है। हे अंग, यह संसार तृष्णा से जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है, उनको तो बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से चूहे को पकड़ता है, वैसे ही वे भी तृष्णा से युक्त होकर चेष्टा करते हैं। मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त करे। जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे, तो वह पशु समान है। हे मित्र, मूढ़ जीव ऐसी चेष्टा करते हैं कि प्राणों के अंत तक भी तृष्णा में फंसे रहते हैं। हे अंग, ब्रह्मलोक से काष्ठ तक जितने इंद्रियों के विषय हैं, उनके भोगने से शांति नहीं होती, क्योंकि वे आपात रमणीय है। इनमें सुख कभी नहीं मिलता। जो ज्ञानवान पुरुष है, उनकी शांति ऐसी है जैसे चंद्रमा में, और वे सूर्य की नई प्रकाशमान होते हैं। विषयों की तृष्णा कभी नहीं करते। जैसे कोई पुरुष अमृत पान करके तृप्त हुआ हो तो वह खली खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो जाता है, वह विषयों के भोगने की इच्छा नहीं करता। इससे इसी वासना का त्याग करो। वासना का बीज अहंकार है। उसको यह सोचकर निवृत्त करो कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा होना ही अनर्थ है। हे साधो, शुद्ध चिन्मात्र निरअहंकार पद में जो तो अपने को परिच्छिन्न जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, अथवा किसी प्रकृति से मिलकर अपने को मानता है कि मैं यह हूं, यही आश्चर्य है। हे ऋषि, नेत्रों को खोलने से संसार उत्पन्न होता है और नेत्रों को मूंदने से नष्ट हो जाता है। सो नेत्र अहंकार का उत्पन्न होना है। इसी से आगे विश्व सिद्ध होता है। इससे तेरा होना ही अनर्थ है। हे अंग, जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से उदय होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार का उदय हुआ है। इसी के अभाव से शांति होती है। जब अहंकार होता है, तब आगे स्त्री, कुटुंब और धन होते हैं। वे ही बंधन है। इनके चमत्कार तो ऐसे है जैसे बिजली का प्रकाश क्षण में उदय होकर नष्ट हो जाता है। इससे इनमें न बंधना चाहिए। हे अंग, जब तो कुछ बना तब सब आपदा तुझे प्राप्त होंगी, और यदि तू अपना अभाव जानेगा तो पीछे परम शांत रूप आत्मा ही शेष रहेगा, जिसकी अपेक्षा चंद्रमा भी अग्नि सा जान पड़ता है। वह आत्मपद
परम शून्य सब पदार्थों की सत्ता और आकाश रूप है। हे मित्र, मेरे इन वचनों को हृदय में धारण कर, जिससे तेरा मोह नष्ट हो जाए। यह विश्व हुआ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है पर है नहीं, वैसे ही विश्व है नहीं, आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे ऋषि, तू उसी को जान जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है और जिसके ज्ञान से यह लय हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।